हेलो माय डियर स्टूडेंट, या आप एलएलबी कर चुके हैं या एलएलबी कर रहे हैं या आप वकालत में आ चुके हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डायरेक्शन दिया गया है और ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो फर्जी वकील है और फर्जी लॉ डिग्री धारक हैं उनकी जांच होगी। और उनकी जांच छोटे मोटे संस्थान से नहीं होगी, बल्कि सबसे बड़े जो क्या नाम है जांच एजेंसी है सीबीआई के द्वारा होगी। बहुत दिनों से इसकी मांग हो रही थी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको डायरेक्शन दे दिया है। तो किस केस लाभ में दिया, किन वकीलों के लिए दिया, क्या नाम है जज साहब ने दिया, सारी बातों को इस वीडियो में आप लोग को एक एक करके बताया जाएगा। अब आप लोग देखेंगे कि जो फर्जी वकील हैं जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा पता चल रही है धीरे धीरे, और इसके साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी लॉ की डिग्री ले रखा है, उसकी अब जांच होगी। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, देखते रहें, एक एक चीज़ आपके सामने रखी जाएगी। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलता है कि कोई भी वीडियो बनता है तो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। वैसे तो आप लोग देखते होंगे कि डेली आपको शाम को 5 बजे, 5:30 बजे के आसपास कोई ना कोई वीडियो ज़रूर दिया जाता है। जो वीडियो होता है वो डायरेक्ट आप लोग से जुड़ा होता है। तो अगर एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आज वीडियो पब्लिश हुआ कि नहीं हुआ, बल्कि आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि आज का जो ये वीडियो है, जो इसका टॉपिक है कि फर्जी वकील और फर्जी लॉ डिग्री धारक की जाँच होगी, इस पर क्या हुआ है, किस कोर्ट ने कहा है। तो देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट के पास केस आया, राजा चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राजा चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2026 का केस है। इस केस की सुनवाई के दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की जो पीठ थी, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांता जो सीजीआई हैं, जस्टिस जे बागची और तीसरे जस्टिस वी मोहना, इन लोगों ने केस की सुनवाई करते हुए 11 अगस्त 2026, बस एक दो दिन पुरानी बात है, इसको सुनवाई करते हुए इन लोगों ने क्या किया, जरा इसको ध्यान से देखिए ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा क्या डायरेक्शन दिया गया है। तो देखिए, इसके जो पिटिशनर थे, याचिका करता हुआ एडवोकेट है, और उन्होंने जो पिटीशन लाई थी वो 4 बातों का जिक्र किया था। पहला, फर्जी वकीलों की संख्या काफ़ी है। दूसरा, फर्जी लॉ डिग्री धारकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा, उन्होंने कहा था दूसरे वकील के नाम पर लोग वकालत करते हैं, यानी कि नाम किसी और का और काम किसी और का। और चौथा, उन्होंने कहा था कानूनी पेशा का जो लीगल प्रोफेशन है, इसका जो है स्तर गिरता जा रहा है, स्टेजेस गिरता रहा है। 4 बातों को उन्होंने कोर्ट के सामने अपने पिटीशन में रखा, और इसके साथ साथ पिटीशन में इन बातों को रखते हुए उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं मिस्टर मनन मिश्रा जी, जो स्वयं एक एडवोकेट है, राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन ही पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि एडवोकेसी में 35 से लेकर 40% एडवोकेट फर्जी है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था 35 से 40% जो वकील हैं वो फर्जी है। दूसरा, जो पिटीशन में हवाला दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस का। इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस आया था मोहम्मद काफिल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि फर्जी वकीलों की संख्या है। तो अब देखिए, पिटीशन में भी कहा गया, बीसीआई के चेयरमैन ने भी कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को कॉग्निजेंस लेते हुए, रिट को एडमिट करते हुए इशू नोटिस, उन्होंने इशू नोटिस किया है। पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, दूसरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, तीसरा स्टेट बार काउंसिल को। और ये कहा गया कि जो इन संस्थाओं के द्वारा जिन जिन वकीलों के नाम डाउटफुल होंगे उन पर एफआईआर होगी और सीबीआई उनकी जांच करेगी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उनकी जांच करेगी। देखिए, जजमेंट आते ही ढेर सारे स्टेट बार काउंसिल ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, और हम पेपर देखते रहते हैं, न्यूज़ सुनते रहते हैं, पता चल रही है कि 100 वकीलों के खिलाफ एफआईआर हुई, 200 वकीलों के खिलाफ एफआईआर हुई। आप भी जिस डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं,
क्या आपका नाम है? क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसी न्यूज़ आ रही है? हम आपको केवल प्रयागराज की न्यूज़ बता रहे हैं कि वहाँ पर 200 से ज़्यादा एफआईआर हो चुकी है, पेपर में निकला हुआ है। आज भी हम पेपर देख रहे थे। अब इनकी सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई जांच करके जो अपनी रिपोर्ट है वो अपनी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे। उसके बाद जो वकीलों के खिलाफ निगेटिव आएगा कि वो सच में फर्जी एडवोकेट है या उन्होंने लॉ नहीं किया है, जो भी उनके अगेंस्ट सीबीआई की रिपोर्ट आएगी फिर उस पर एक्शन होगा। तो ये बहुत दिनों से मांग चल रही थी, बहुत दिनों से इस पर काम हो रहा था कि फ़र्जी वकील बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फ़र्जी लॉ डिग्री के धारक बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वकीलों का प्रोफेशन का स्तर गिरता जा रहा है। इन सब बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट में कॉग्निजेंस हो गया है। तो आप लोग भी क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये जो सुधार हो रहा है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। आप अपने विचार को ज़रूर रखिएगा, हमें भी पता चलेगा कि आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं आपके क्या ओपिनियन हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए, एक एडवोकेट को सबसे पहले लॉ ग्रेजुएट होना पड़ता है। लॉ ग्रेजुएट होने के बाद आपको अपनी जो डिग्री होती है तुरंत तो नहीं मिल पाती, प्रोविज़नल डिग्री लेना पड़ता है। प्रोविज़नल डिग्री लेने के बाद आपको अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। स्टेट बार काउंसिल आपको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट देता है, लाइसेंस देता है, एनरोलमेंट नंबर देता है कि आप जाइए और अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी ट्रिब्यूनल में आपको वकालत करनी है, अब आप कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोविज़नल है 2 साल के लिए। इस 2 साल के भीतर आपको क्या करना पड़ता है, एआईबी का एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। ये क्या है, लेटेस्ट प्रोसेस है। एआईबी आपने निकाल लिया, फिर आपको सीओपी मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसके बाद आप परमानेंट एडवोकेट हो जाते हैं। तो ये तो हो गया एडवोकेट बनने का तरीका। डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि एआईबी निकालना बहुत ज़रूरी है। बिना एआईबी के सारे आपके तैयारी ख़राब हो जाएंगे। तो एआईबी का एग्ज़ाम एआईबी 21 हो चुका है, एआईबी 22 होने जा रहा है। जो एआईबी 22 का स्कीम आई है, उसके स्कीम के अनुसार 19 अगस्त से फॉर्म आप लोग भरना शुरू कर देंगे और 29 अगस्त 29 नवंबर 2026 को आप लोग का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एआईबी 22 होगा। पिछले एग्ज़ाम में 36% स्टूडेंट फेल हो गए। एआईबी का जो पेपर आ रहा है डिफ़िकल्ट आ रहा है, लेंदी आ रहा है। अगर आप इसकी ठीक से तैयारी नहीं करेंगे तो पास होने में दिक्कत होगी। तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोगों के लिए 2 तैयारी किया है। एक तो आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। जो ऑनलाइन क्लासेस है इसकी फ़ीस बहुत ही कम कर दी गई है ताकि हर स्टूडेंट इससे इनरोल्ड हो सके। 1999 ₹1999 में आपको 4 महीने की जो पैकेज है वो दी जा रही है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। दूसरा, आप लोग के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है ₹1599 का मात्र। इसमें आपको गाइड पढ़ने के लिए दिया जाएगा डिग्लॉट एडिशन में, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा डिग्लॉट एडिशन में, सॉल्व पेपर दिया जाएगा डिग्लॉट एडिशन में और बेयरेट दिया जाएगा जो आप एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हैं। ये आप क्लास और स्टडी मटेरियल को अगर ले लेते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, फिर आप एआईबी 22 ज़रूर और ज़रूर क्रैक कर लेंगे। कैसे हम क्लास को ज्वाइन करें, कैसे हम स्टडी मटेरियल को लें, तो देखिए इसके लिए 2 व्हाट्सअप नंबर हैं। पहला व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर लगा है 9005078691। दूसरा है 9335144265। ये 2 व्हाट्सअप नंबर दिए गए। इन दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी नंबर पर, चाहे पहले वाले चाहे दूसरे वाले पे आप मैसेज डाल देंगे। जिनको क्लास लेना है वो क्लास का मैसेज डालेंगे, जिनको स्टडी मटेरियल लेना है वो अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, अपना नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, स्टेट का नाम और करंट मोबाइल नंबर इतना भेजेंगे। जब आपका ये मैसेज आ जाता है फिर आपको आगे की प्रोसीडिंग बता दी जाएगी। उस प्रोसीडिंग को आप फुलफ़िल करेंगे तो आपको क्लास में जोड़ लिया जाएगा और साथ साथ आपको जो है फिर स्टडी मटेरियल जो आप लोग की रहती है वो पैकेट पार्सल के रूप में आपको भिजवा दिया जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।